सुप्रभात बच्चों, मैं किरण कुमारी कक्षा 10 के हिंदी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज मैं हिंदी ए क्षितिज भाग 2 काव्य खंड सूरदास के पद को लेकर के आई हूँ। तो सबसे पहले हम सूरदास के बारे में जानते हैं। सूरदास का जन्म 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सीही माना जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गौ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 में पारसौली में उनका निधन हुआ। इनके 3 ग्रंथों सुरसागर, साहित्य लहरी और सुरसारावली में सुरसागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर की कविता में मिलता है। सूर वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों को हीनता बोध से मुक्त किया, उनमें जीने की ललक पैदा की। उनकी कविता में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप है। वह चली आ रही लोकगीतों की परंपरा को ही श्रेष्ठ करी है। बच्चों, सूरदास के पद में 4 पद है जो पाठ में लिए गए हैं, वो भ्रमर गीत से लिए गए हैं। तो भ्रमर गीत क्या है, उसे हम थोड़ा समझ लेते हैं। सूरदास ने सुरसागर में उद्धव और गोपियों के बीच जो संवाद हुआ है, उसे भ्रमर गीत के माध्यम से लिखा है। तो यहाँ पर जब श्री कृष्ण जो है वो चले जाते हैं, तब उनके प्रेम में गोपियाँ बहुत व्याकुल रहती है, बहुत दुखी रहती है। उधर श्री कृष्ण जो है वो कामकाज के कारण उनसे मिलने नहीं आ पाते। किनसे मिले? गोपियों से मिलने नहीं आ पाते हैं। तो अपने मित्र उद्धव को गोपियों को समझाने के लिए, योग का संदेश देने के लिए भेजते हैं। यहाँ उद्धव और गोपी संवाद जो है एक बगीचे में होता है। तो पहले की स्त्रियां जो है वो पराये पुरुष के सामने आकर के उससे बात नहीं करती थी, किसी को अपना माध्यम बनाती थी उससे बात करने के लिए। तो यहाँ बगीचे में जब गोपी और उद्धव संवाद हो रहा है, उसी समय एक भौरा आता है और उसी भौरे को गोपी अपना माध्यम बनाती है और उद्धव से बात करती है। यही भ्रमर गीत है। तो बच्चों, अब हम पहले पद की ओर आते हैं। तो पहला पद है, उद्धव तुम हो अति बड़भागी। यहाँ पर बड़भागी का मतलब होता है भाग्यवान, भाग्यशाली। तो यहाँ गोपियाँ कहती है कि हे उद्धव, तुम तो बड़े भाग्यशाली हो। बड़भागी मतलब भाग्यशाली। तो उद्धव गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, तुम तो बड़े भाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह सगात है, नाहिन मन अनुरागी। अपरस का मतलब होता है नीरस। अपरस का अर्थ होता है नीरस, बिना रस का। अपरस रहत स्नेह सगात है, किस चीज का रस है? स्नेह का। सगा माने होता है धागा। अपरस रहत स्नेह सगात है, नाहिन मन अनुरागी। यहाँ पर गोपियाँ कहती हैं कि तुम श्री कृष्ण के पास रहकर भी
सर्वथा उसे अछूते रहे, उसके प्रेम से अछूते रहे। तुम कभी कृष्ण के प्रेम के धागे से बंधे ही नहीं। पुरई निपात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। पुरई माने कमल, पुरई माने कमल, पात माने पत्ता। पुरई निपात रहत जल भीतर, कमल का जो पेड़ है या पत्ता है वो किसके अंदर रहता है? जल के अंदर रहता है। तारस देह न दागी, कमल का पत्ता जो है वो जल के अंदर रह कर के भी पत्ते पर कोई दाग धब्बा या जल का कोई बूंद भी नहीं उस पर टिकता है, क्योंकि कमल का पत्ता को देखोगे कि वो बहुत चिकना होता है, इसलिए उस पर पानी का बूंद नहीं ठहरता है। ज्यों जल माहन देह की गागरी, बूंद न ताको लागी। यहाँ पर गोपियाँ कहती है, कटाक्ष करते हुए एक और उदाहरण देती है कि ज्यों जल माहन तेल की गागरी, माहन माने में गागरी यानी घड़ा, कि जिस प्रकार तेल से लगा हुआ घड़ा जो है वो जल के अंदर जाता है, बूंद न ताको लागी, तो उस घड़े पर पानी का एक बूंद भी नहीं टिकता है। ये सारा कटाक्ष किस पर करती है? उद्धव पर करती है कि तुम कृष्ण के पास रह कर के भी तुमको कृष्ण के प्रेम से अछूते रहे। जिस प्रकार की कमल का पत्ता जल के अंदर रहता है और उस पर पानी की बूंद नहीं ठहरता है, तेल से लगा हुआ घड़ा जो है वो जल के अंदर जाता है और उस पर थोड़ा भी पानी का एक बूंद भी नहीं टिकता है। प्रीति नदी न पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप पर आगी। यहाँ पर गोपियाँ कहती है कि प्रीति नदी यानी प्रेम की नदी, तुमने कभी प्रेम की नदी में पाँव डाला ही नहीं। दृष्टि न रूप पर आगी, और तुमने श्री कृष्ण के ऊपर कभी दृष्टि डाली ही नहीं, कभी उनको देखा ही नहीं, तो तुम्हें क्या पता कि प्रेम क्या होता है। यहाँ पर एक और उदाहरण देती है कि सूरदास अबलाहम गोरी, गुड़ चाटी जो पागी। तो यहाँ पर गोपियाँ अपनी स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहती है कि हम तो बड़ी भोली भाली हैं। क्या कहती है? हम अबलाहम भोरी, गुड़ चाटी जो पागी। तो यहाँ पर गोपियाँ कहती है कि हम तो बड़ी भोली भाली हैं और कृष्ण के प्रेम में इस प्रकार अनुरक्त है कि जिस प्रकार चींटी गुड़ से लिपट जाती है और अपना सर्वस्व निछावर कर देती है, और कभी कभी चींटी तो मर भी जाती है। तो उसी प्रकार गोपियाँ कहती हैं कि हम कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त हैं, अपना सब कुछ हमने कृष्ण के प्रेम में न्यौछावर कर दिया है, हम कृष्ण के प्रेम के धागे से बंधे हुए हैं। अतः यह विरह वेदना का अनुभव जो है, उद्धव को कहती है कि यह विरह वेदना का अनुभव तुम नहीं समझ सकते हो, क्योंकि तुमने कृष्ण के प्रेम को समझा ही नहीं। दूसरे पद में सूरदास जी कहते हैं कि मन की मान रही, कहिए जाई कौन पे उद्धव, नाही परत कही, अवधि आधार आस आवन की, तनमन विथा सही। अब इन जोग संदेशन सुनी, विरहिनी विरह दही, चाहती हुटी बुहारी जीतई, तय उतय धार बही। सूरदास अब धीर धरही, क्यों मर्यादा न लही। अब गोपियाँ जो है वो स्वीकारती है कि उनकी मन की अभिलाषाएं मन में ही दब के रह गई, मन ही मांझ रही। यानी गोपियाँ यह कहती है कि उनकी जो अभिलाषाएं थी वो मन में ही दब कर रह गई।
कहिए जाई कौन पे उदो नाही परत कही, अवधि आधार आस आवन की तन मन बिता सही। वह श्री कृष्ण के समक्ष अपने प्रेम की अभिव्यक्ति नहीं कर पाई। हमसे वह प्रेम की बात कही नहीं गई। पता नहीं कोई इसे कैसे कह पाता है। हम उनके आगमन की अवधि को गिन गिन कर अपने तन मन की व्यथा को सहती रही। गोपियाँ कहती है कि उन्हें आशा था कि श्री कृष्ण फिर आएंगे और उनके आने के अवधि में ही वो गिन गिन करके समय काट रही थी और अपने मन और तन की व्यथा को पीड़ा को सहती रही है। और गोपियाँ कहती हैं कि हम तो प्रतीक्षारत थे। प्रतीक्षारत मैंने प्रतीक्षा कर रही थी। तुमने अर्थात उद्धव ने हमें आकर योग का संदेश सुना दिया। अब इन जोग संदेश सुनी सुनी विरहिन विरह गई, चाहत उठी गुहारी जीतई उतता धार बही, सूरदास अब धीर धरई क्यों मर्यादा न सही। गोपियाँ कहती है कि आगमन की अवधि को गिन गिन करके गोपियाँ काटती हैं और अपने मन की पीड़ा को मन में ही सहती रहती है। वो प्रतीक्षारत रहती है कि उद्धव की श्री कृष्ण आएंगे तो उद्धव आकर के उनको योग का संदेश सुना देता है। योग कहते हैं कि मन को एकाग्र करना। तो उद्धव जो आकर के योग का संदेश सुना देते हैं और इसको सुन करके गोपियाँ का विरह की आग जो है वो और जल उठती है। वो कहती है कि हम तो पहले से ही वियोगिनी थे। तुम्हारे योग के उपदेश ने हमें विरहाग्नि में जलाकर दर्द कर दिया। जिस ओर हम पुकार करना चाहते हैं और तुमने प्रेम के धारा के स्थान पर योग संदेश की धारा बहा दी। अब बताओ हम कैसे धैर्य धारण करें। अब हमारी कोई मर्यादा शेष नहीं रह गई है। हमारे हरी भारी की लकड़ी, मंत्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस नीति, कान कान जकड़ी। गोपियाँ कहती हैं, उद्धव से कहती है कि श्री कृष्ण जो हमारे लिए हारी पक्षी के समान है। जिस प्रकार हारी पक्षी लकड़ी को आश्रय नहीं छोड़ता, उसी प्रकार हम कृष्ण का आश्रय नहीं छोड़ सकते। हमने अपने प्रिय श्री कृष्ण को मन वचन कर्म अर्थात पूरी तरह से पकड़ रखा है। हमने जागत सोवत स्वप्न दिवस नीति कान कान जकड़ी। हमने श्री कृष्ण को सोते जागते दिन में रात में कृष्ण कृष्ण की रट लगा रखी है। अर्थात हम पूरी तरह से कृष्णमय हो गई हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककड़ी, सूतो व्याधि हमको ले आए देख सुनी न करी। अब गोपियाँ कहती है कि उद्धव के लिए कि उन्होंने जो गोपियों को योग का उपदेश दिया था उसके बारे में उनका कहना है कि यह योग सुनते ही कड़वी ककड़ी के समान लगती है। किसके समान लगती है? कड़वी ककड़ी के समान लगती है। इसे निकाला नहीं जा सकता। वो कहती है कि हे उद्धव, तुम तो हमारे लिए ऐसी बीमारी ले आए हो जो हमने ना तो कहीं देखी और ना कहीं सुनी। वो कहती है कि इस योग की आवश्यकता तो उनको है जिनका मन चकड़ी के समान है। यह तो सूर्य नीले सौपो जिनकी मन चकड़ी। वो कहती है कि ये योग का संदेश उनके लिए है जिनका मन चकड़ी के समान घूमता है। अतः इसे उन्हीं को सौंप दो। हम तो पहले से ही कृष्ण के प्रति एक निष्ठ प्रेम बनाए हुए हैं। हमारा मन को भ्रमित नहीं करो।
अब चौथे पद में गोपियाँ कहती हैं कि हरि है राजनीति पढ़ियाए, समुझी बात कहत मधु करके समाचार सब पाए। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, अब श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है। भौरे की बात कहते ही हम सब बात समझ गए, हमें सभी समाचार मिल गए। एक तो कृष्ण पहले से ही चतुर थे, एक अति चतुर हृदय पहले ही अब गुरु ग्रंथ पठाए, बड़ी बुद्धि जानी तो उनकी योग संदेश पठाए। गोपियाँ कहती हैं कि वो तो पहले से ही चतुर थे और अब गुरु ग्रंथ भी पढ़ लिए। यह उनकी बढ़ी हुई बुद्धि का भी प्रमाण है कि उन्होंने हमारे लिए योग का संदेश भेजा है। उधो भले लोग आगे के परहित डोलत धाय, अब आप उन्हें मन फेर पाइए चलत जूते चुराए। गोपियाँ कहती हैं कि आगे के लोग भी बड़े भले थे जो परहित के लिए भागे चले आए। परहित यानी दूसरों की भलाई। अब हम अपने मन को फिर से पालेंगे जिसे किसी और ने चुरा लिया था। ते क्यों अनिति करे आपुन, जे और अनिति छुड़ाए, राज धर्म तो यह सूरजो प्रजा न जानी सताए। और गोपियाँ कहती है कि हे उद्धव, यह हमारे ऊपर अन्याय क्यों करते हैं जिन्होंने दूसरों को अन्याय से छुड़ाया है। गोपियाँ उद्धव को राजधर्म की याद दिलाती है। राजधर्म यह कहता है कि प्रजा को सताया नहीं